Hello everyone, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to the English English channel. Dear students, हम पढ़ रहे हैं मॉडल और मॉडल में आज मैं एक और इम्पोर्टेंट मॉडल आपके लिए लेके आई हूँ और वो है वुड। वुड के बहुत सारे यूजेस हैं जो आज हम पढ़ेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूँ कि आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है, आपको समझ में आती है मेरी बातें, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और एक लाइक और एक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक मेरा चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं वुड की कॉन्सेप्ट। वुड की कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले अगर हम सबसे पहले यूज़ देखते हैं वुड का, तो विल के पास्ट फॉर्म के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। विल की पास्ट फॉर्म के। वैसे तो आप समझ गए होंगे कि जो मॉडल होता है तो हम उसकी कभी भी क्या नहीं होती, उसकी कभी भी फॉर्म नहीं होती। वो कई बार आपका प्रेजेंट सेंस लेके आता है तो कई बार पास्ट सेंस लेके आता है। वो सिचुएशन के हिसाब से अपनी सेंस को चेंज कर देता है, कभी पास्ट टेंस में, कभी आपके प्रेजेंट टेंस में, या कभी किसी और तरीके से। लेकिन उसको कोई एक पर्टिकुलर उससे हम बांध नहीं सकते। लेकिन अभी देखते हैं हम उसका पहला यूज। और पहला यूज कैसे? जब एक डायरेक्ट सेंटेंस होता है वो इस तरीके से दिखता है, ही सैड ही विल गो देयर, है ना। इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। अगर फ्यूचर का सेंटेंस है, विल यूज हो रहा है उसमें, तो इस तरीके से दिखाई देगा। जब हम उसको चेंज करते हैं इनटू द डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस, तो हम किस तरीके से बना देते हैं उसको, और सारे नियमों के साथ साथ हम उसमें क्या करते हैं, विल का वुड कर देते हैं, है ना। विल का वुड कर दिया और हो गया हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो इस तरीके से हम इसकी विल की सेकेंड फॉर्म वुड का यूज करते हैं और हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बना देते हैं। तो आप ये रूल जरूर याद रखेंगे कि जब विल आता है हमारे डायरेक्ट सेंटेंस में, हम इनडायरेक्ट बनाते समय उसका वुड कर देते हैं। अब देखते हैं हम सेकेंड यूज। सेकेंड यूज क्या होता है वुड का, जो बहुत ही अच्छा सा यूज है, जो आप बहुत यूज कर सकते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश में भी और वैसे भी लिखने में भी। जब हमारी कोई पास्ट हैबिट हमें शो करनी है या पास्ट की कोई हमें इच्छा शो करनी है, तो उन चीज़ों को दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम करते हैं वुड का यूज। किस तरीके से करते हैं? देखिए ये सेंटेंस देखिए, जैसे ये सेंटेंस है, गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग। गांधी जी हर एक सुबह स्पिन किया करते थे। हर एक सुबह में क्या करते थे? स्पिन किया करते थे। तो ये कब की, अब की बात नहीं हो रही, पुरानी बात हो रही। जब गांधी जी थे वो ये किया करते थे, तो हमने किस चीज़ का यूज़ किया? वुड का यूज़ किया। कोई भी चीज़ हम पुरानी, मैं जब ये किया करती थी, वो जब वो किया करता था, वो जैसे व्हेन यू वर यंग, जब आप क्या थे, जवान थे, तो आप बहुत तेज कुछ भी, मतलब आप कुछ भी करा करते थे। आप मंदिर जाया करते थे, आप पार्क में जाया करते थे। तो वो सब चीज़ की जो आप करा करते थे पहले, जो आपकी पुरानी हैबिट है, हम उसको वुड जोड़ के और फर्स्ट फॉर्म जोड़ के हम उसको बना देंगे। और देखिए पास्ट विलिंगनेस को भी जोड़ के हम क्या बना देते हैं, हम बना देते हैं पास्ट विलिंगनेस के लिए भी वुड जोड़ के बना देते हैं। जैसे शी वुड लाइक टू सी हर, कि वो उसको देखना चाहती थी। तो मतलब ये क्या है, उसकी पास की विलिंगनेस है। तो जब भी हम पास की विलिंगनेस दिखानी है तो हम वुड को यूज करते हैं, या पास्ट की कोई आदत बतानी है तो हम वुड को यूज करते हैं। अब आपको याद आ रहा होगा, जब हमें पास्ट की कोई चीज बतानी होती है तो हम यूज टू का भी यूज करते हैं। यस यू आर राइट। जब हमें पास्ट की कोई हैबिट बतानी है तो हम यूज टू भी यूज कर सकते हैं और वुड भी यूज करते हैं। बस एक थोड़ी सी चीज़ जो आपको याद रखनी है, अगर हम पास की कोई पुरानी बात बता रहे हैं, चाहे वुड यूज़ करें, यूज टू यूज करें, दोनों ठीक है। लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा बातें बतानी है, एक चीज़ बताई कि मैं जब छोटी बच्ची थी तो मैं रोज़ घूमने जाया करती थी दादा दादी के साथ, फिर मैं उनके साथ चॉकलेट खाया करती थी, फिर मैं आइसक्रीम खाती थी, फिर मैं पेड़ों से अमरूद तोड़ा करती थी। इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंस हैं। तो मैं पहले सेंटेंस में यूज टू का यूज़ करूँगी, और जो बकाया सारे सेंटेंस हैं वो भी मेरी पुरानी आदत है, उन सब सेंटेंस में मैं यूज टू को रिपीट नहीं करूँगी, फिर मैं बार बार वुड का यूज़ करूँगी। ठीक है। तो जब भी हमें यूज टू वुड हम एक सेंटेंस में तो कोई भी यूज़ करें, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट।
पर अगर हमें कई सारी बातें बतानी है तो सबसे पहले यूज टू का यूज़ करें और फिर हम वुड का यूज़ करते जाएं। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम तीसरा यूज़ क्या है। तीसरा यूज़ है जब हम कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, कोई प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं या कोई विश होती है हमारी, उस चीज़ को दिखाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखना, ये हमने पास्ट सेंस में, ये हमारा पास्ट सेंस में है, ये भी हमारी पास्ट चीज़ों को बता रहा था, लेकिन ये हमारी पास्ट नहीं बता रहा, ये हमारे प्रेजेंट को बता रहे हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट किस तरीके से, जैसे ये सेंटेंस है, वुड यू प्लीज लैंड मी योर कार, क्या आप मुझे अपनी कार उधार दे देंगे प्लीज। तो तब हम किस चीज का यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। इस तरीके से हम एक फ्रेज है ये, वुड यू प्लीज करके कुछ भी बोलते जाइए। वुड यू प्लीज लैंड मी योर बुक, वुड यू प्लीज लैंड मी योर पेन, मतलब कुछ भी लेना है तो आप किस चीज का यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। अपनी इच्छाएं बताने के लिए भी हम यूज करते हैं, जैसे वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे, तो हमने किस चीज का यूज करा, वुड यू। तो अगर हमें कोई भी अपनी विश बतानी है तो हम वुड यू लाइक टू हैव का यूज करेंगे। वुड यू लाइक टू एक फ्रेज है, जिस तरीके से ये वुड यू प्लीज एक फ्रेज है, और इसी तरीके से वुड यू लाइक टू फ्रेज है। तो जब भी आपको किसी से कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, आप इन दो तरीके से आराम से करिए अपनी स्पोकन लैंग्वेज में, इंग्लिश में, और अपने लिखने में भी आप इसको लाइए, तो आपकी इंग्लिश डेफिनेटली मतलब आपको दूसरे को भी इम्प्रेस करेगी। चलिए, और कोई किस चीज़ के लिए, अगर कोई हमारी मतलब प्रोबेबिलिटी अगर हमें शो करनी है तब भी हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे आपने किसी को देखा, आपको समझ में आ रहा है कि उसकी बहन को आपने देखा था और वो एक मेल है, तो आपको लग रहा है उसकी शक्ल तो उससे बहुत मिल रही है, तो ये उसका भाई होगा। तो जब हमें इस तरीके की शंका होती है, ऐसी ऐसी संभावना होती है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वुड का यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे ही वुड बी हर ब्रदर, वो क्या होगा, उसका भाई होगा, तो हम किस तरीके से यूज करते हैं, वुड का यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी तीनों प्रेजेंट सेंस में ये वुड का यूज होता है। अगला यूज देखते हैं वुड का। अगर हमें कोई प्रेफरेंस दिखानी है, कोई चॉइस दिखानी है, कोई रिफ्यूजल दिखाना है, तो हम तब भी वुड का यूज़ करते हैं। मतलब अगर हमें दो में से एक चॉइस करनी है तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वुड का। किस तरीके से यूज़ करते हैं मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये सेंटेंस है, वुड यू रादर ड्रिंक टी और कॉफी, है ना, आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफी लेना पसंद करेंगे, है ना। वुड यू रादर ड्रिंक टी और कॉफी, जब हम इस चीज को पूछेंगे तो हम क्या क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। या आई वुड रादर ड्रिंक टी देन कॉफी, मैं कॉफी की बजाय चाय लेना पसंद करूंगा, है ना। इस तरीके से हो कि मतलब मैंने किस चीज को प्रेफरेंस दिया, मैंने प्रेफरेंस दिया, ये प्रेफरेंस देने की बात है कि मैंने चाय को प्रेफरेंस दिया, मैं टी को प्रेफरेंस दे रहा हूँ कॉफी की बजाय। तो जब हम किसी चीज को, एक चीज को प्रेफरेंस देते हैं तो हम किस चीज का यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। देखिए वुड का यूज करा, लेकिन डियर स्टूडेंट्स आप ये चीज भी नोट डाउन करके रखिए कि जब हम किसी कंपैरेटिव डिग्री में वुड का यूज करते हैं तो उसके साथ हम रादर लगाते हैं, ठीक है। वुड के साथ रादर लगेगा और तब हम उसको आगे यूज करेंगे। मतलब वुड के साथ रादर लगाना कंपैरेटिव डिग्री में जरूरी है। और देन लगाना है, देन तो पता ही है आपको, THEN नहीं लगाना, THAN लगाना है। चलिए लास्ट यूज देख लेते हैं हम। अनरियल कंडीशन होती है इन पास्ट टेंस, तो हम क्या यूज करते हैं, हम वुड का यूज तब भी करते हैं। किस तरीके से, मैंने आपको बताया था कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जब उसमें कंडीशन होती है, ये होता तो वो होता है, ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो तब क्या होता है, तब भी हम वुड का यूज करते हैं। किन सेंटेंसेस में करते हैं आप ये देख लीजिए।
आप ये देखिए, अगर ये है इफ आई वर अ बर्ड, है ना, अगर मैं एक बर्ड होती या होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, है ना। अगर मैं ये होती तो मैं क्या होता, मैं उड़ता आसमान में। आपको याद रखना है कि जब हमारा पास में होगा ये कंडीशनल सेंटेंस तो तब हमने वुड लगाना है। अगर एक सिचुएशन ये भी होती है, इफ आई हैड विजिटेड द आगरा, I would have seen the Taj. अगर मैं कहाँ पे, अगर मैं आगरा घूमने गई होती तो मैंने ताजमहल देख लिया होता, है ना। तो आप ये समझिए कि जब ये सिंपल प्रेजेंट या तो सिंपल हो, बिल्कुल सिंपल पास्ट होगा, सॉरी प्रेजेंट नहीं पास्ट, या तो सिंपल पास्ट होगा जब उसमें वर लगा हो, मतलब वर ही लगेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। कंडीशनल सेंटेंस में अगर इफ लगा है तो चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगती है, ठीक है, तो उसमें वर ही लगेगा। अगर आपका पास्ट है, सिंपल पास्ट है या पास्ट इंडेफिनिट है तो आप केवल वुड का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपका परफेक्ट में है पास्ट तो आप वुड हैव यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वुड हैव सी द ताज, तो मतलब ये इस तरीके से आपने यूज करना है। अगर आपने यहाँ पे हैड लगा हुआ है तो आप सेकेंड सेंटेंस में वुड हैव का यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वुड के सारे यूज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और यही आज की क्लास थी स्टूडेंट्स। लेकिन डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।